हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 8 का चैप्टर नंबर 6 का प्रैक्टिस सेट 6.2। इस पे दो लेक्चर्स मैंने आपको करा दिए हैं। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको ये दो क्वेश्चंस और ये पूरा फॉर्मूला का डेरिवेशन कराया था। सेकंड लेक्चर में जो रेड कलर से टिक्ड है वो मैंने आपको कराया था। आज लेक्चर 3 में हम ये इसके 3 क्वेश्चंस करेंगे और ये पूरा प्रैक्टिस सेट खत्म कर देंगे। ओके, पहले दो लेक्चर अगर आपने नहीं देखे हैं तो लेक्चर 1 का लिंक यहाँ पे मिल जाएगा आपको, उसी में लेक्चर 2 का भी लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में भी मैं बाकी दोनों लेक्चर्स का लिंक डाल रहा हूँ ताकि आप वो 5 क्वेश्चंस अच्छे से समझ ले और ये 6, 7, 8 आपको और सिंपल लगे। शुरू करते हैं। एक बार ये फॉर्मूला फिर से समझ लो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ऐसा आपको कहीं पे भी दिखा तो आप उसको क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपको दिखा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो आप ये उसके जगह पे यूज कर सकते हो जैसे हमने पहले 5 क्वेश्चंस में यूज किया था। अब 6, 7, 8 में भी हम यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे वो फ्रैक्शन देके आपको डरा रहा है, लेकिन उसको नहीं पता कि फ्रैक्शन तो हमको बहुत पसंद है, इसलिए हम डरेंगे नहीं, उसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे यही फॉर्मूला यूज करके जैसे पहले 5 क्वेश्चन सॉल्व किए। ओके, तो यहाँ पे 6th क्वेश्चन में दिया है y क्यूब प्लस 1/8 y क्यूब। ये फ्रैक्शन देख के दिमाग काम करना बंद कर देता है। लोगों को लगता है ये तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। फ्रैक्शन भी किसी और नंबर जैसा ही है, लेकिन उसमें समथिंग अपॉन समथिंग होता है। उससे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। जो रूल्स आप नॉर्मल नंबर्स को अप्लाई कर रहे थे, सेम रूल्स आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ओके, तो देखो ये तो ए क्यूब जैसा लग रहा है ना। देखो यहाँ पे ए इसके जगह इमेजिन करो तो ये ए क्यूब है ना, पर यहाँ पे मुझे अगर बी डालना है तो ऊपर तो 1 है, क्यूब नहीं है, तो इसको मुझे थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा, उसके साथ थोड़ा खेलना पड़ेगा ताकि वो भी सेम फॉर्म में आ जाए। अभी आपको पता है 8 तो 2 क्यूब होता है ना। ये तो हमने बहुत बार यूज कर लिया ऑलरेडी कि 8 के जगह पे मैं 2 क्यूब लिख सकता हूं, बिकॉज 2 क्यूब क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 4, 4 2 8। तो 8 के जगह पे आप 2 क्यूब इजीली लिख सकते हो, राइट। तो ये 8 के जगह पे मैं लिख दूंगा 2 क्यूब। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में मैंने सिर्फ ये 8 के जगह पे 2 क्यूब लिखा है, बाकी सब सेम। तो यहाँ पे देखो दोनों जगह आपको क्यूब मिल गया। अगर इधर भी मुझे क्यूब मिल गया तो ये पूरा एक साथ लिख के ऊपर में एक सिंगल क्यूब डाल सकता हूँ, फिर इसको ले सकता हूँ बी। बी कितना बड़ा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बी होना चाहिए जिसके ऊपर क्यूब होना चाहिए। 1 का क्यूब क्या होगा? अगर मैं 1 का क्यूब लेता हूं तो क्या आएगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 विच इज नथिंग बट 1। तो मैं 1 को 1 क्यूब लिख सकता हूं ना, सेम ही होता है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो मैंने यहाँ पे 1 को 1 क्यूब लिख दिया। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में इसके साथ क्या कर सकता हूं, ये देखो 1 के ऊपर भी क्यूब, 2 के ऊपर भी क्यूब, y के ऊपर भी क्यूब। तो मैं क्या करता हूं, मैं एक पूरा ब्रैकेट बना देता हूं जिसमें ऊपर मैंने क्यूब डाल दिया। तो ये 1 का क्यूब बाहर निकाल दिया तो ऊपर बचेगा 1। ये 2 का क्यूब मैंने बाहर निकाल दिया तो अंदर नीचे बचेगा 2। और सेम वे y का क्यूब भी मैंने बाहर ऊपर निकाल दिया तो अंदर बचेगा y। तो ये तीनों का क्यूब मैंने ऊपर एक साथ लिख दिया। अब आप इसको देखेंगे तो ये है a एंड ये है b। ऐसा मत सोचो कि 1/b है, ये पूरा ब्रैकेट जो है ना ये b है, ठीक है। ऐसे इमेजिन कर लो ये पूरा ब्रैकेट b है, a क्यूब प्लस b क्यूब। सिर्फ इतना है कि b के जगह पे फ्रैक्शन है, वो तो क्या है, हमको जब रिप्लेस करना है तो उसके जगह पे फ्रैक्शन डाल देंगे, कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब वाला। ओके, समझ में आया? क्वेश्चन ऐसा दिया था, पहले हमने 8 को 2 क्यूब लिखा एंड 1 को 1 क्यूब लिखा, फिर तीनों जगह क्यूब आ गया तो अलग से उसका क्यूब ऊपर डाल दिया और नीचे अंदर बिना क्यूब के नंबर्स लिखे, क्योंकि अगर ये क्यूब अंदर जाएगा तो सबको मिलेगा ना, 1 क्यूब 2 क्यूब y क्यूब जैसा ऐसा है। तो बाहर जाएगा तो ऐसे होगा ना, सबका क्यूब साथ में जाएगा। ओके, तो अब फॉर्मूला लिखो, क्या था फॉर्मूला, ये आ जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला ये है। यहाँ पे a के जगह पे है y एंड b के जगह पे क्या है, देखो ये पूरा b है ना, उसके जगह पे है 1/2y। बस, तो जब ये फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करेंगे तो a के जगह पे y डालना है, b के जगह पे 1/2y। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ क्या, देयरफॉर y क्यूब प्लस 1/2y ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो a के जगह पे y है ना, a के ऊपर क्यूब है, y के ऊपर भी क्यूब है। देखो क्यूब क्यूब सेम जगह पे और a के जगह पे y, यहाँ पे क्यूब क्यूब सेम जगह पे b के जगह पे 1/2y। तो a के जगह पे y एंड b के जगह पे 1/2y। तो क्या मिलेगा मुझे, फर्स्ट ब्रैकेट तो एकदम इजी है, a के जगह पे y
प्लस के जगह पे प्लस एंड बी के जगह पे 1/2y। ओके, फिर अंदर क्या आएगा, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट डाल दो, क्योंकि अंदर अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इजी पड़ेगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ए के जगह पे y, ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस a इंटू बी। क्या होता है, ए बी मतलब a इंटू बी ना, तो y इंटू 1/2y। ए के जगह पे y एंड b के जगह पे 1/2y, तो y इंटू 1/2y। फिर प्लस b स्क्वायर, b क्या है अपना, b है 1/2y। तो ऐसा है ना b और उसका स्क्वायर, लेकिन b की जगह पे क्या है 1/2y। ये हो गया ब्रैकेट क्लोज। ये याद रखना बच्चों, b का स्क्वायर है तो b के जगह पे b का वैल्यू डालो। देखो स्क्वायर के जगह तो स्क्वायर है, लेकिन b के जगह b का वैल्यू होना चाहिए ना, b का वैल्यू है 1/2y। नो कंफ्यूजन। चलो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखूंगा, ये तो सेम आ जाएगा y प्लस 1/2y। ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ y स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ऊपर y एंड नीचे भी y, तो ये कट हो सकता है ना, तो यहाँ पे मैंने y1 जार एंड y1 जार कट किया, तो ऊपर क्या बचा 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 इज 1 अपॉन नीचे खाली 2 बचा ना। ये 2 और 1 को 21 मत बना देना, ये तो कट किया है ना 1, तो 2 इंटू 1 2 होता है। ये माइनस तो सेम टू सेम नीचे आ जाएगा, ऐसे लिख दिया। ठीक है, y तो गायब हो गया बेचारा, कट हो गया। प्लस अब जब इसको खोलेंगे तो ये जो स्क्वायर है ये सबको मिलेगा, तो 1 को भी मिलेगा, नीचे 2 को भी मिलेगा और y को भी मिलेगा। ठीक है, जब भी हम ब्रैकेट खोलते हैं तो ये स्क्वायर अंदर जाके सबको मिलता है, ऐसे नहीं करना कि एक को दिया दूसरे को नहीं दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, इसको लिख दिया y प्लस 1/2y, और यहाँ पे मुझे मिलेगा y स्क्वायर माइनस हाफ प्लस 1 स्क्वायर क्या होता है, 1 स्क्वायर हो जाएगा 1 अपॉन ये 2 स्क्वायर क्या आएगा, 2 स्क्वायर आ जाएगा 4, 2 2 4 होता है ना, और y स्क्वायर। ठीक है, ये ऐसे आ गया। अब इसको और कुछ कर सकते हो क्या, कुछ नहीं कर सकते, तो ये जो है ये अपना फाइनल आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन उसने कुछ पूछा था, हमने क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई किया ताकि वो फॉर्मूले के हिसाब से चले, फिर फॉर्मूले के हिसाब से उसको सॉल्व किया तो हमको ये आंसर आया। तो फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, ऐसे आ जाएगा फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन पूछा था, वो क्वेश्चन लिख दिया, ये आंसर हमने निकाला था, वो आंसर यहाँ पे मैंने लिख दिया। इसमें इतना ही डिफरेंस था कि क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ता है a³ प्लस b³ जैसा बनाने के लिए। हमको ऐसे चाहिए कि a³ प्लस b³ दिखना चाहिए, तो ही हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। ओके, वीडियो पॉज करो, इसको एक बार अच्छे से देखो, फिर आपके नोटबुक में अभी के अभी सॉल्व करो, क्योंकि ऐसे 3 क्वेश्चन है, तीनों सेम टाइप के हैं, लेकिन फ्रैक्शन है इसलिए मिस्टेक होने का चांस होता है ना। एक बार अभी फ्रैक्शन समझ में आ गया ना, तो आगे जाके आपको फ्रैक्शन से डर नहीं लगेगा। डन, चलो वीडियो पॉज करके देख लो। 7th करते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो यहाँ पे a³ दिया हुआ है, फिर से उसने सेम लेटर a यूज किया है ना। अगर सेम लेटर a यूज किया है तो हम लोग फॉर्मूला कैपिटल A और कैपिटल B में इमेजिन करेंगे। ठीक है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या, देखो ये a³ है लेकिन ये b³ नहीं है ना, यहाँ पे क्यूब सिर्फ यहाँ पे कोई क्यूब नहीं। हमको कैसा चाहिए होता है, a³ प्लस b³। अब ये a के अंदर और b के अंदर कितना भी कचरा डाल दो, ठीक है, विराट अपॉन कोहली ऐसे लिख दो या फिर कुछ भी लिख दो, लेकिन हमको चाहिए ऐसा a³ प्लस b³, सबके ऊपर क्यूब होना चाहिए, यहाँ पे भी सबके ऊपर क्यूब होना चाहिए। ठीक है, तो इसको कैसे मॉडिफाई करेंगे। 8, मैंने इसके प्रीवियस क्वेश्चन में ही आपको बताया कि 8 तो 2³ होता है ना, ऐसे था ना, 2³ इज 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 4, 4 2 8, तो आप 8 को 2³ लिख सकते हो। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, a³ प्लस, यहाँ पे नीचे तो a³ है लेकिन ऊपर 8 को लिख दिया मैंने 2³। आया समझ में। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, a³ प्लस ये 2 और a मैं अंदर लिख दूंगा, ऊपर एक क्यूब दे दूंगा और 2 और a को क्यूब से बाहर निकाल दूंगा, क्योंकि ये क्यूब जो है दोनों के पास है, तो मैंने दोनों को बिना क्यूब के लिया और दोनों का क्यूब साथ में ऊपर लिख दिया। तो ये क्या है, देखो a³ प्लस b³, फिर a³ प्लस b³ का फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर देंगे। ये इसमें इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन को प्रॉपरली चेंज करो ताकि आपको वो a³ प्लस b³ फॉर्म में मिले। और हम लोग यहाँ पे कैपिटल A एंड कैपिटल B यूज करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में उसने ऑलरेडी स्मॉल a यूज किया है, फालतू में कंफ्यूजन क्रिएट होगा, लेकिन समझ में आ गया ना। पहले भी एक क्वेश्चन में ही स्मॉल a था, तो हम लोगों ने कैपिटल A और कैपिटल B में फॉर्मूला यूज किया। कैसे आएगा,
तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। प्रीवियस क्वेश्चन में यहाँ पे छोटा ए और छोटा बी यूज किया था, सेम फॉर्मूला है, सिर्फ छोटे और छोटे बी की जगह पे ए और बी कैपिटल आ गया। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में स्मॉल ए यूज किया है। तो यहाँ पे देखो, कैपिटल ए के जगह पे ये ए और कैपिटल बी के जगह पे 2 अपॉन है ना, ए के जगह पे ए एंड देखो ये पूरा बी है, बी के जगह क्यूब तो क्यूब है, बी के जगह पे क्या आ रहा है 2 अपॉन ए। वीडियो पॉज करो, अब ये खुद से ट्राई करो, फिर मैं जो करा रहा हूं उससे कंपेयर करो कि आपको आया कि नहीं। सिंपल क्वेश्चन है, डरो मत, डरोगे तो पहले से ही मिस्टेक हो जाएगा। अच्छे से दिमाग लगा के करोगे तो इसमें कोई मिस्टेक नहीं होगा। चलो पॉज कर दो वीडियो। ऐसा आया होगा, ए के जगह पे स्मॉल ए, बी के जगह पे 2 अपॉन, देखो ए के जगह पे ए, बी के जगह पे 2 अपॉन, ए के जगह पे ए, बी के जगह पे 2 अपॉन ए, बी के जगह पे 2 अपॉन ए, स्क्वायर के जगह पे स्क्वायर। आया समझ में? अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में आप इसको काट सकते हो, देखो ए वन जार, यहाँ पे क्या बचा 1 इंटू 2 2 डिवाइड बाई 1 2, सिर्फ 2 बचा ना। फिर ये जो स्क्वायर अंदर जाएगा तो दोनों को मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे इसके बाद जब इसको लिखेंगे तो ये वाला फैक्टर तो सेम आएगा, a प्लस 2 अपॉन ए, ये सेम आएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर माइनस इधर क्या बचा 2 बचा ना सिर्फ, तो यहाँ पे लिख दिया 2 प्लस ये स्क्वायर दोनों को मिलेगा, तो 2 को मिलेगा तो 2 स्क्वायर हो जाएगा 4 एंड नीचे क्या आएगा a स्क्वायर। हो गया, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई तो नहीं हो सकता। तो जो भी क्वेश्चन दिया है उसको हम लोग ने सॉल्व किया और ये आंसर निकाला। तो फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे? ऐसे आ जाएगा, ये क्वेश्चन था उसको यहाँ पे कॉपी किया, ये आंसर जो हमने निकाला वो यहाँ पे लिख दिया। फाइनल आंसर लिखने की आदत डाल लो ताकि टीचर को करेक्शन करने में आसानी हो और टीचर आपको अच्छे मार्क्स दें। ठीक है, यहाँ पे रख के ऐसे छोड़ मत देना, फाइनल आंसर हमेशा लिखना है, उसको बॉक्स करना है ताकि टीचर के लिए ईजी हो जाए समझना। वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, जिसने खुद से किया था कंपेयर करो कि आपको सेम आंसर आ रहा है कि नहीं। डन? चलो नेक्स्ट करते हैं 8th क्वेश्चन। ये लेक्चर 3 का लास्ट क्वेश्चन है। 1 प्लस क्यू क्यूब अपॉन 125। मैंने आपको बताया हमको चाहिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्म, है ना। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन में हमने ऑलरेडी यूज किया था, 1 को आप लिख सकते हो 1 क्यूब प्लस ये क्यू क्यूब तो अच्छा है क्यूब के फॉर्म में, लेकिन ये 125 को क्या लिख सकते हो? ये भी हमने पहले के 7 क्वेश्चंस में कहीं तो यूज किया है कि 5 क्यूब अगर आप निकालेंगे तो क्या आएगा 5 इंटू 5 इंटू 5, विच इज 5 इंटू 5 क्या होता है 5 इंटू 5 होता है 25, ये 5 ऐसे ही आ गया, 25 इंटू 5 हो जाएगा 125। तो 125 को आप 5 क्यूब लिख सकते हो बिकॉज 5 क्यूब का वैल्यू इज 125। तो यहाँ पे 125 को मैंने लिख दिया 5 क्यूब। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको क्या करेंगे 1 क्यूब लिखेंगे प्लस यहाँ पे ये क्यूब और 5 ऐसे लिख देंगे और ये पूरे में क्यूब डाल देंगे क्योंकि दोनों के पास क्यूब है। अगर इधर ही आप ऐसा लिखते ना, सपोज आप इधर लिखते 1 प्लस क्यू अपॉन 125 द होल क्यूब, तो ये रॉन्ग हो जाता। क्यों? बिकॉज 125 के पास क्यूब नहीं है, तो आप 125 के ऊपर क्यूब कैसे डाल सकते हो? इसलिए पहले 125 को 5 क्यूब लिखा, तो देखो दोनों के पास क्यूब आ गया। जैसे ही दोनों के पास क्यूब आ गया तो आपने क्यू और 5 अकेला लिख लिया, उसके ऊपर क्यूब अलग से डाल दिया। तो डायरेक्टली ऐसे मत करना, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। ओके, ये तो बहुत ईजी हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला तो हमको पता है, खुद से सॉल्व करेंगे ये वाला। चलो वीडियो पॉज करो, ट्राई करो खुद से, मैं कराने वाला हूँ सॉल्व, टेंशन मत लो, लेकिन वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करोगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। अगर राइट आया, नहीं राइट आया तो मैं तो करा रहा हूँ, आपका कोई लॉस ही नहीं है ना। और अगर आप खुद से सॉल्व करते हो और आपको करेक्ट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आई सॉल्व्ड 8 क्वेश्चन ऑन माय ओन। आप जब भी ऐसे बताते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि मुझे समझ में आता है कि आपको भी समझ में आ रहा है और आप सॉल्व कर रहे हो और आपको राइट आंसर आ रहा है। ओके, चलो शुरू करो। जिन्होंने खुद से किया उनको ऐसा आया होगा, देखो ए के जगह पे 1, यही क्वेश्चन है, यहाँ पे कॉपी किया, ए के जगह पे 1, बी के जगह पे क्यू अपॉन 5, तो ए के जगह पे 1, बी के जगह पे क्यू अपॉन 5, ए के जगह पे 1, बी के जगह पे क्यू अपॉन 5, बी का स्क्वायर है इसलिए बी का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर दिया, 1 इंटू क्यू अपॉन 5 क्या होता है क्यू इंटू 1, किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो तो नंबर खुद आता है ना, तो क्यू को भी 1 से करोगे तो क्यू ही आएगा, तो क्यू अपॉन 5 हो गया, और ये स्क्वायर जब अंदर जाएगा तो दोनों को मिलेगा,
तो q को मिलेगा तो q स्क्वायर मिलेगा, और 5 को मिलेगा तो मुझे मिलेगा 5 स्क्वायर विच इज 25। ओके, तो हम लोगों को ये आंसर आ गया, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो इसका फाइनल आंसर लिख दो। ये आया खुद से इतना, यहाँ पे मिस्टेक हुआ क्या, यहाँ पे समझ नहीं आ रहा था क्या करना है। कोई भी नंबर 1 से मल्टीप्लाई करो ना, 100 1 जार क्या होता है 100, 200 1 जार 200, विराट इंटू 1 विराट। किसको भी 1 से मल्टीप्लाई करो, जिससे मल्टीप्लाई करो वो खुद आएगा। तो q को भी अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो q खुद आएगा, और ये 1 ऊपर है, इसका 5 से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, चलो इसका फाइनल आंसर लिख दो। ऐसे आ गया, ये अपना फाइनल आंसर। पूरा अच्छे से क्वेश्चन पूरा देखो, वीडियो पॉज करो। जिन्होंने बिल्कुल भी खुद से नहीं किया है, ये क्वेश्चन आपको खुद से करना ही है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 3-4 मार्क्स के लिए आएगा और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और ऐसे ही सॉल्व करना। बहुत सारे वीडियोस में, बुक्स में 3 स्टेप में करके दे देते हैं। आप 3 स्टेप में करने जाओगे ना, जब वीडियो देख रहे हो तब आपको लगेगा अरे वाह 3 स्टेप में कर दिया। योगेश सर तो 10-10 स्टेप करवाते हैं, लेकिन मैं इतने स्टेप्स इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपके मिस्टेक्स ही ना हो। एग्जाम में जब आप खुद से करने जाओगे ना, तब ये एक एक स्टेप करोगे, हर एक स्टेप में एक ही कैलकुलेशन करोगे तो मिस्टेक्स नहीं होते। आप 3 स्टेप में करोगे तो क्या होगा, आपको लगेगा अरे बहुत ईजी है, एग्जाम में खुद से करने जाओगे और आएगा ही नहीं। आप ट्राई कर लो, देखो प्रैक्टिस कर लो 3 स्टेप में क्या होता है। इसीलिए मैं इतने सारे स्टेप्स देता हूँ। ओके, और एक्चुअल में इतने ही स्टेप्स करने होते हैं। आ गया समझ में? ओके, तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। आज लेक्चर 3 में मैंने आपको 6, 7 एंड 8 कराया, एंड इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट 6.2 खत्म हो गया। प्रैक्टिस सेट 6.2 के मैंने 3 लेक्चर्स कराए। पहले लेक्चर में ये 2 क्वेश्चन, दूसरे लेक्चर में ये 3 क्वेश्चन, और आज के लेक्चर में ये 3 क्वेश्चन। सारे 8 क्वेश्चन हमने सिर्फ ये एक फॉर्मूला यूज करके किए हैं। तो आपको ये फॉर्मूला अब तक तो याद हो गया होगा। नहीं याद है तो अभी भी टाइम है, 10-15 बार लिखो और याद कर लो। ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, ये काम आने ही वाला है। 10th, 11th, 12th साइंस लेते हो तो वहाँ पे भी काम आएगा, 9th, 10th में तो काम आने ही वाला है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि उनको भी ये फॉर्मूला और ये प्रैक्टिस सेट 6.2 ईजी लगे। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही सारे प्रैक्टिस सेट के डिटेल्ड सॉल्यूशंस अपलोड करते रहेंगे। बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन आए और आपको लेक्चर मिस ना करें। जैसे मैं अब 6.3 अपलोड करूंगा इसके बाद, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा एंड आप वो तुरंत देख के समझ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर आपने कोई भी क्वेश्चन खुद से किया है तो मुझे वहाँ पे लिख के दीजिए कि आई सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑन माई ओन। वो देखकर मुझे बहुत खुशी होती है, इसलिए थोड़ा सा टाइम निकालो और कमेंट में लिख दो, है ना। और अभी जब ये वीडियो खत्म होगा तो यहाँ पे एक बॉक्स आएगा, उसमें प्लेलिस्ट आएगा 8th स्टैंडर्ड का। वो प्लेलिस्ट में आपको प्रैक्टिस सेट सारे लाइन वाइज मिल जाएंगे 8th स्टैंडर्ड के। चैप्टर नंबर 1 से लेके आगे मैंने पार्ट 2 भी पूरा सॉल्व कर दिया, तो वहां पे जाके आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।